अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह की दी हुई नेमतें खाना आपके नसीब में हो। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बहुत ही मज़ेदार से कड़ी पकोड़े बनाने जा रहे हैं और बहुत आसान तरकीब आपके साथ शेयर करूंगी। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो देख लेते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें। यहाँ पे मैंने एक हांडी ले ली है, इसमें डालूँगी आधा कप तेल, कुकिंग ऑयल डालेंगे। उसके बाद चॉप की हुई 2 अदद प्याज डालूँगी, बिल्कुल बारीक चॉप की है मैंने, आप देख सकते हैं। इसको पिंक होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें, ये पिंक हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसको भी डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। ये सारा प्रोसेस मैं मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर के मैंने ब्लेंड कर लिया था, 2 अदद टमाटर थे और 5 से 6 हरी मिर्च थी, इनको भी चॉप कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून नमक और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च डाल दी है। उसके बाद मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून गरम मसाला और ये 1 टेबलस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया है, ये भी जाएगा इसमें। अब हम इसको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे ताकि जो सारे स्पाइसेस हैं वो अच्छे से भुन जाएं। 2 से 3 मिनट में स्पाइसेस बहुत अच्छे से भुन जाएगी। अब हम चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। 2 किलो मैंने यहाँ पे दही लिया है। दही का खट्टा होना ज़रूरी है। आप 3 से 4 घंटे इसको फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं ताकि दही जो वो अच्छे से खट्टा हो जाए। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन। 2 किलो दही है इसलिए 1 कप बेसन ले रही हूँ। अगर 1 किलो दही होगा तो आपने आधा कप बेसन लेना है। इसी तरह से आपने क्वांटिटी ज़्यादा और कम करते जाना है जितनी आप कड़ी बना रहे हो। तो अब मैं दही को डालूँगी ब्लेंडर के जग में और बेसन इसमें ऐड करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी ताकि गुठलियाँ वगैरह ना रहें दही में भी और बेसन के भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे देखें, इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर। अब मैं इसको डाल रही हूँ कड़ी में। इसी तरह से बाकी जो दही है उसकी भी लस्सी बना के हम बारी बारी कड़ी में ऐड करते जाएंगे। लो फ्लेम ही रखनी है, आपने फ़ौरन से हाई फ्लेम नहीं करनी। तो लो फ्लेम पर ही हम ये सारा प्रोसेस फ़िलहाल कर रहे हैं। लस्सी को हम इसमें डालेंगे, 2 किलो दही की लस्सी बनाएंगे, मतलब इसमें दही में थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्राइंड करेंगे और ये लस्सी बन जाएगी। सारी को मैं बारी बारी डाल रही हूँ। 2 किलो दही की लस्सी डालेंगे और थोड़ा सा पानी एंड पे डालूँगी 1 से 1.5 गिलास, ताकि ये पकने के बाद जो है हमें अच्छी क्वांटिटी में मिल जाए और इसकी जो थिकनेस है वो भी ठीक रहे और टेस्ट भी। कड़ी को हमेशा अपने पतला रख के फिर गाढ़ी स्टेज पर लाना है, ये ना कि गाढ़ा रख के फिर आप थोड़ा पकाएं। उसको पकाना ज़्यादा है लेकिन पतला रख के। और इसमें ये सारी लस्सी मैं डाल रही हूँ। ये पानी में मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है इसमें और इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 घंटा लाजमी इसको पकाएंगे, तभी जाके इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस होगा और बहुत ही मज़े की कड़ी जो है वो बनेगी। तो 1 घंटा मैं इसे पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर, बीच बीच में से चम्मच चलाती रहूँगी। यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है मुझे इसे पकाते हुए। आप देख सकते हैं कि ये बहुत कम रह गई है जितनी हमारी पहले थी उसकी निस्बत, और ये बहुत अच्छे से पक भी चुकी है। अभी मैं इसे और 4 से 5 मिनट पकाऊंगी। इतने में हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि पहले हमने ऐड किया हुआ था। और यहाँ पे 4 कड़ी पत्ता डालेंगे। हमारी कड़ी जो है वो ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आप इसकी मकदार कम रखेंगे तो कम चीज़ें डालिएगा। और 5 से 6 गोल मिर्च हैं सुरख। अगर गोल नहीं तो आप लंबी वाली भी डाल सकते हैं। अगर लंबी वाली भी नहीं तो आप सब्ज़ मिर्चों का भी तड़का लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाला है। आप मेथी या राई दाने का भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं, इसलिए मैं सिर्फ यही 3 चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तड़का आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर तैयार करना है, फ्लेम को हाई हरगिज़ नहीं करना। इससे फ़ौरन से ये मसाले जो हैं वो जल जाएंगे और फ्लेवर जो है ऑयल में नहीं आएगा। इसलिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर ही ये सारा प्रोसेस करना। इसका कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट में ही हमारे मसाले जो हैं बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसका लगा लेते हैं तड़का। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो
कड़ी है वो तैयार हो चुकी है। चूल्हा अभी ऑन ही था, नीचे बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब मैंने इसको कर दिया है बंद। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये कड़ी जो है हमारी रेडी है। इसको साइड पे चूल्हा बंद करके रख देते हैं और हम करते हैं पकौड़ों की तैयारी। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का आलू जो है वो कट किया हुआ है, उसको मैंने लंबे साइज़ में कट किया। आप किस तरह चाहें कर सकते हैं। और इसमें डालूँगी एक दरमियानी साइज़ की प्याज, वो भी स्लाइसिस में कटी हुई है। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें मुट्ठी भर पालक, उसको भी काट के मैंने धो लिया था। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ और आधा टीस्पून गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें डालेंगे बेसन, आधा कप मैंने बेसन अभी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। पानी मैंने ऐड नहीं करना क्योंकि इसमें काफ़ी मॉइस्चर है, आलू में भी अभी अभी मैंने धोए हैं और पालक में भी काफ़ी मॉइस्चर है, तो अभी मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है बगैर ही पानी को ऐड किए हुए। बहुत ज़्यादा ढीला मैंने बैटर जो है वो नहीं बनाना। ये देखें, इस तरह का हमें बैटर चाहिए, इससे क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। अब मैं पकौड़े तलने के लिए तेल डाल रही हूँ। तेल को गर्म करके इसमें पकौड़े तलेंगे। तेल जो है वो फ्राई हो चुका है। हाथों की मदद से मैं पकौड़े डाल रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। मुझे इस तरह बनाना ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं हाथों की मदद से पकौड़े जो हैं इसमें डालती जाऊँगी। आपने मीडियम आंच पर ये सारा प्रोसेस करना है, हाई या लो फ्लेम नहीं रखनी। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है पकौड़ों का। इसे निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर। अब इसे डिश आउट करेंगे। आप चाहें तो इस तरह पकोड़े सारे फ्राई करके आप कड़ी में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े क्रिस्पी पकोड़े ही पसंद है खाने। तो मैं ये करती हूँ कि जब आपने किसी को सर्व करनी है तब पकौड़ा डाल के उसके ऊपर कड़ी डालती हूँ। तो आपने अगर नरम पकोड़े रखने हैं तो आपने क्या करना है कि सारे पकौड़ों को कड़ी में डाल देना है। और इस तरह से मैंने सर्विंग प्लेट में पहले पकोड़े बिछाए हैं, उसके ऊपर कड़ी जो है वो डाल देंगे। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी कड़ी जो है वो रेडी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है इस मेथड से। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।